राम जी बेसारान तड़के तड़काड़ी सुबह सुबह का टाइम हो गया और मैं आ गई हूँ किचन में शिव जी का टिफ़िन रेडी करने के लिए। और सबसे पहले उठते ही मैं गर्म पानी के साथ अपना वो चूरन लेती हूँ जो मैंने घर पे ही बनाया था। काला नमक, हींग, अजवाइन, सौंफ, जीरा सारी चीज़ें मिक्स करके बनाया था। फिर मैं लगी थी टिफ़िन की तैयारी में। सुबह सुबह नींद तो बहुत आती है क्योंकि रात में गुड़िया को फीड करवाते उठ उठ के, और सुबह जल्दी उठ जाना पड़ता है, लेकिन टिफ़िन भी रेडी करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने सारी रोटियां उनके लिए तैयार की और सर्वप्रथम रोटी मैं गौरी मैया के लिए निकालती हूँ और उसके बाद मैंने टिफ़िन लगा दिया। मैंने आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी और दही डाला था उनके टिफ़िन में। टिफ़िन मुझसे बंद ही नहीं हो रहा था, 2-3 बार मैं करके उसको बंद किया। फिर मैंने हस्बैंड जी को टिफ़िन जाके दे दिया। फिर मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने में। देखो सुबह हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी, सूरज ऐसे धरती पे आ रहा था। फिर सबसे पहले एक एक रूम को सेट किया। जो रात में कपड़े उतार के लेके आई थी उनको मैंने तह लगाई और झाड़ू लगाई। सारे कमरों में से ऐसे ही किया, सेट कर करके झाड़ू लगाई। और आज मैंने सारे घर में जितने भी कपड़े थे, मतलब बेडशीट भी धोई थी जो 1-2 रूम की, और आज लॉबी में से मैंने सोफ़े के कवर भी निकाले थे, बहुत गंदे हो रखे थे। शिवांश बार बार में इन पे मिट्टी के पैर लेके चढ़ जाता है। फिर सारे घर का करके क्लीनिंग, और फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा। जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो शिवांश इतना डिस्टर्ब करता है, बार बार में अपनी स्कूटर, अपनी साइकिल को ले लेके पोछे में घुसता है। फिर मैंने की लंच की प्रिपरेशन। मैंने बनाए थे आज मूली के पराठे। मम्मी खेत से लेके आई थी फ्रेश मूली उखाड़ के। मूली को कसा, उनको अच्छे से टाइटली निचोड़ा, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया, क्योंकि फिर पराठे बिलते नहीं हैं अगर हम पानी नहीं निकालते। तो हम तो भाई ऐसे ही बनाते, आप कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने तो पराठे सेके और मम्मी जी ने मेरे को बेल बेल के दिए, इससे फटाफट काम हो गया। फिर हमने सारों ने बैठ के खाया। मैंने चखा तो पराठा बहुत टेस्टी बना था, हमने दही के साथ खाया। मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। ये आज का मेरा सिंपल सा लुक कैसा लगा बताना। और सारे कपड़े धुल के सुखाए मैंने, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते रोज़। गाइस आपके सामने मैं कपड़े भी धोती हूँ और फिर भी देखो कितने सारे कपड़े हो जाते छोटे बच्चों के साथ में। फिर काम करते करते ही चढ़े का टाइम हो गया, 3 बज गए थे, पशुओं का टाइम हो गया था। कपड़े धोने के तुरंत बाद ही मैंने चरा किया। उसके बाद शाम को फिर मैं लग गई थी खाने की प्रिपरेशन में। फिर मैंने, मम्मी ने खेत से हरा साग ला के दिया था, मूली, बथुआ, राई, ये सारी चीज़ें मैंने कट करके अच्छे तरीके से 3 बार इसको वॉश किया ताकि इसमें मिट्टी ना हो। फिर सब्ज़ी जो बनती है ना वो अच्छी नहीं लगती। मैंने तो 3-4 बार वॉश करके सब्ज़ी बना दी थी। हम इसको भुज्जी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हरा साग भुज्जी कई जगह अलग अलग बोलते हैं। फिर सबके लिए बनाई फूली फूली रोटियां और खाना खाया सभी के साथ बैठ के। इस टाइम